ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। साधना पंचकम का पहले दूसरा श्लोक चैंट करें। संगत सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। कल हम लोग साधना पंचकम का 12वें सोपान को देख रहे थे और आज 13वें सोपान का दिन है। 12वें सोपान में हम लोगों ने ये देखा था कि आचार्य श्री ये हमको बता रहे हैं कि दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे हमको आचार्य बता रहे हैं कि हमारे ही आध्यात्मिक ग्रोथ के कर्व में एक ऐसा लाइफ में मोमेंट आता है जहां पे आपके मन के अंदर अच्छी भावना जग गई है, ईश्वर के प्रति भक्ति जग गई है, मन के अंदर शांति आदि गुण जग गए हैं। अब आपको शांति की तलाश के लिए नहीं जाना पड़ता है। जब तक शांति की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता है तब तक हमको पूर्व की स्टेजेस पे ध्यान देना चाहिए। अनेकों बार हम ये सुनते हैं वहां गए बड़ी शांति थी। तो निश्चित रूप से ऐसी बहुत सुंदर जगह होती हैं, विशेष रूप से प्रकृति के मध्य में अनेकों सत्पुरुष लोगों के साथ में, जहाँ पे हमारी कोई कर्तव्यता नहीं होती है, जिम्मेदारी नहीं होती है, एकदम मन शांत हो जाता है। उसमें आपके मन के अंदर भी अनेकों जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का अभाव होता है और दूसरों का सुंदरता, स्नेह और ज्ञान होता है। इसलिए मन काफी जगह पे शांत होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आपको शांति के लिए इधर उधर जाना पड़े तो आप अभी शास्त्र के सिद्धांतों को समझ नहीं रहे या उसका भी लाभ नहीं ले रहे। यहां देखिए, साधना पंचकम में हमारे आध्यात्मिक यात्रा के एक सोपान में बताया है कि शांत्यादिः परिचीयताम्, शांति आदि गुण का चयन करके आप इसका रहस्य जान जाइए। रहस्य जान के यहीं पर, इसी जगह, इसी परिस्थिति में, इसी परिवेश में, रिश्ते नातों के मध्य में, अच्छे बुरों के मध्य में आपका मन शांत हो सकता है। विश्वास रखो। और यही चुनौती है कि यहाँ पे सबके मध्य में रहते हुए शांति की डिस्कवरी कर लेना। देखिए, आप सोचिए,
कितनी बड़ी मुक्ति होगी, कितनी बड़ी फ्रीडम होगी। आप मोक्ष के पथ पे चल रहे हैं। मोक्ष के पथ पे चलने वालों को अगर यही भक्ति मिल जाए, प्रगाढ़ प्रेम, ईश्वर की श्रद्धा, उनके प्रति आदर, और मन के अंदर सदैव प्रसन्नता, शांति बनी रहे। वो शांति जो निष्क्रियता से आती है, कर्तव्य के अभाव से आती है, वो तो धोखा है, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं, लड़ाई के मैदान में, संघर्षों के मध्य में, अच्छे बुरों के मध्य में, वहां पे खड़े होके समत्व की प्राप्ति करो। चुनौती है। संसार के कार्यकलापों से जो आदमी निकल के आ रहा है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। बल्कि यही साधना का सोपान हमको यहां दिखा रहे हैं, ये मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। मुक्ति बहुत अच्छी चीज है, फ्रीडम है, पराधीनता से फ्रीडम, और अपने अंदर लक्ष्य की सहज स्वाभाविक सिद्धि। निश्चित रूप से एम करना चाहिए, लेकिन एम करना चाहिए ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में। एक बार हमने अपने अंदर अच्छे गुण, आपका मन रूपी मंदिर सुंदर हो गया। शुरुआत में कुछ करने से शांति मिले कोई हर्जा नहीं है। आपको भजन में मिलती है, आपको पूजा में मिलती है, आपको किसी के साथ में मिलती है शांति। शांति देवी नहीं, शांति मिलती है। आपके मन की सुंदर सुगंध मिलती है। ये विश्वास रखना पड़ता है कि हमारे मन में शांति नेचुरली हो सकती है। तो ऐसी चीज का चयन करने के बाद एक बार आपका मन जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में रह के, अपने परायों के बीच में रह के, मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय के मध्य में, इन चीजों के अभाव में शांति आपको मिलेगी तो आप खुद भी सोचिए कितनी पराधीन है। आपकी शांति के लिए सबको हटाना पड़ता है, सब जिम्मेदारियां हटे हैं, सब अपने लोग हटे हैं, सब दुश्मन लोग हटे हैं, और ऐसे वातावरण में शांति। आपकी शांति के लिए दूसरे को साधना करनी पड़ेगी भैया। तुम भी हटो, तुम भी हटो। तुमको देख के हम चंचल हो जाते हैं, तुमको देख के हम बहुत विक्षिप्त हो जाते हैं। अरे मुल्ला जी, कितनों को बुर्का पहनाओगे? तभी जाके तुम शांत होते हो। ये वही मनोवृत्ति है। इसलिए कोई बाहर हो या ना हो, आपका मन विचारशील, प्रसन्न, शांत, सात्विक मन बना रहे हर परिस्थिति में। गीता की भाषा में समत्व के धनी हो आप। जब तक बाहर उतार चढ़ाव में, और समत्व मतलब इन्हीं बैलेंस है, उत्साह से युक्त बैलेंस, जीवंतता से, मरियल बैलेंस नहीं। हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम तो कुछ कहते ही नहीं है। अरे करो, आशीर्वाद मिला है, तुम जीवित प्राणी हो। इसीलिए यहां खूब सेवा करो, कार्य करो, क्रिएटिव रहो। अपने हृदय के अंदर जो भी प्रेरणाएं हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ो। हर व्यक्ति को भगवान ने एक विशिष्ट सुगंध से युक्त करा है। इसको प्रकृति बोलते हैं, स्वधर्म बोलते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। पहचानो तो कौन सा सहज कर्म है तुम्हारे अंदर।
सहज कर्म वो होता है जो भगवान हमको चाहते हैं इस दुनिया में करने को। सृष्टा की इच्छा है कि तुमको इसके बुलाया है। जिस चीज के लिए भगवान ने बनाया है उस फील्ड में आगे बढ़ो, लक्ष्य रखो, मेहनत करो। वो तुम्हारी सेवा का फील्ड है। प्रकृति सेवा का फील्ड होती है। इस अंदाज से हम सब की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, दुनिया का कल्याण करेंगे। दुनिया का कल्याण हो जाएगा। आप शुरुआत एक दो से करो, और केवल अपने रिश्तेदारों की नहीं करो। अपने लड़के की करेंगे, अपने बहू की करेंगे, अपनी पत्नी की करेंगे। जरा निकलो बाहर। इसी को आचार्य ने पहले कहा था, निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यता। ये छोटी दुनिया से निकलो। पूरी दुनिया आपकी है। सबके हित के लिए सोचो और किसी के गिने चुने से प्रारंभ करो। ये अच्छी बात है, एक कल्याण की बात है, लेकिन करो जरूर। अपने स्वार्थ के लिए अपना वो जुगाड़ कर लिया, खाते पीते पड़े हुए हो, तामसी हो जाओगे, जड़ हो जाओगे। उत्साह का परिचय दो, जीवंतता का परिचय दो, सेवा का परिचय दो। भगवान के हाथ की बांसुरी बनो। उन्होंने शरीर भी दी है, प्रेरणा भी दी है। दुनिया की जो है वह एक नाटक मंच भी दिया है। तो उठो, करो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन, ये शिथिलता त्यागो, उठो, अपने ही धर्म का पालन करो। ये कल्याण का पथ है। इसीलिए हमारे अंदर शांति आदि बनी रहे, परिस्थिति निरपेक्ष शांति। अब अगली बार से शांति ढूंढने कहीं नहीं जाओ। जहां मिलती नहीं वहां कहां जाओगे? शॉपिंग करने जा रहे हो और पूरे बाजार में वो वस्तु ही नहीं मिलती है और टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसका सोर्स शांति है। शांति मन की कहानी है, परिस्थिति का वर्णन नहीं है। तो अपने मन के अंदर शांति आदि जगाओ। शांति, जीवंतता, उत्साह, सेवा, विचारशीलता, क्रिएटिविटी, नवीन ढंग से किसी चीज की प्रस्तुति, ये सब शांति के साथ चलना चाहिए। ये शांति के भाई बहन है। ऐसी चीजें जो है वो रखो। और उसके बाद कल का सूत्र हम लोग ध्यान रहे, उसके बाद एक डिस्कवरी ये होती है, देखो शांति तो हमारे मन की बात है, प्रसन्नता मन की बात है, क्रिएटिविटी, उत्साह मन की बात है। बाहर की दुनिया में ये सब चीजें मिलती ही नहीं है। बाहर की दुनिया से प्राप्त नहीं करना होता है, देना होता है। इसीलिए बाहर की दुनिया का महत्व कम हो जाता है और असंग हो सकते हैं। और असंग होने के उपरांत असली खजाना हमारे अंदर अपने आप को जानना है। शाश्वत तत्व, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, वो आपके अंदर मिलेगी। देखो, कर्म का बहुत महत्व होता है। जब तक हमको कुछ चेंज करना हो, जब तक हमको कुछ प्राप्त करना हो, अप्राप्त की प्राप्ति करना हो तो कर्म के आश्रय लेना पड़ेगा। थाली में भोजन नहीं है, खाना लाना पड़ेगा तो कर्म ही करना पड़ेगा। धन दौलत नहीं है, लाना है, जीवन चलाना है, अब प्राप्ति की प्राप्ति करना है, कर्म ही करना पड़ेगा। प्राप्त चीज की साफ सफाई करनी है, कर्म ही करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं संस्कार। कर्म का रोल इन चीजों के लिए होता है।
और जो भी अप्राप्त चीज की प्राप्ति करते हैं ना, आप देखिए आपने कितनी सारी चीजें प्राप्त करी है, उससे तृप्ति नहीं होती, उससे थोड़ी कंफर्ट होता है, अनुकूलता होती है। असली मन के अंदर आनंद, खुशी, शांति एक बार ये सीखना पड़ता है, ये जगना पड़ता है, ये रियलाइज करना पड़ता है। ये बाहर की दुनिया भगवान ने बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन परिवर्तनशील है, नश्वर है, चीजें देखते देखते खत्म हो जाती हैं। अपने रहने नहीं रहने का कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में हमको स्थायी सुख मिलेगा, ये गलत बात है। लेकिन किसी ने बताया नहीं, हमने भी नहीं सोचा, अब लगे हुए हैं बाकियों के पीछे। भीड़ जा रही है तो हम भी चल दिए उसके पीछे। लेकिन जब कोई विद्वानों, संतों, वेदों, इन लोगों के बारे में सुनते हैं, इनकी वाणी सुनते हैं, तो वो इसी ज्ञान से युक्त होते हैं कि बाहर की दुनिया से कुछ भी स्थायी प्राप्त नहीं होता है, बाहर की दुनिया में देना होता है, ये सेवा के लिए होता है। और जिसको दे रहे हैं वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये टिकाऊ नहीं है दुनिया। इसीलिए हमको कुछ चीजें जो स्थायी प्राप्त करनी है, नित्य चीज प्राप्त करनी है, ये गांठ बांध के निश्चय कर लो, वंस फॉर ऑल निश्चय कर लो। वो बाहर की दुनिया में नहीं है। तो ये विवेक की बात है। जो जो चीजें जीवन को चलाने में आवश्यक होती हैं, अप्राप्त हैं, वहां पे कर्म का रोल है। लेकिन जो जो चीजें प्राप्त होती हैं सब नश्वर हैं। देखिए कितने मजेदार रियलाइजेशन है, कितने कॉन्सिक्वेंशियल रियलाइजेशन है। इसलिए हमारा फोकस आंखों से जो दुनिया दिख रही है उसके बजाय आंखों से जो देख रहा है। आंख अपने आप तो देखती नहीं है, आंख के पीछे आप खड़े हुए हैं, आपका मन है। तो जो आंखों के पीछे खड़ा हुआ है ना, आज तक उसको जो है वो हमने मिस कर दिया, उपेक्षा कर दी। एक होता है दृष्टा, एक होता है दृश्य, एक होता है सियर, एक होता है सीन, एक अनुभव करता, एक अनुभव का विषय। अभी तक का लाइफ क्या रही है? दृष्ट चीज है, अनुभव का विषय है। अब हमको ये कहा जा रहा है, अगर ये बात, बाहर की चीजें आपकी मुट्ठी की बात होनी चाहिए, आसानी से आपको वो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। जो कुछ बाहर से प्राप्त करना हो, ये थोड़ी सी सेवा करो, किसी फील्ड में एक्सेल करो, एक फील्ड सेवा का क्षेत्र बना लो, तुम्हारा पूरा जीवन चल जाएगा। लेकिन जो चीज प्राप्त होगी वो केवल थोड़ी व्यवहार का संचालन होगा, उससे तृप्ति कभी नहीं होती है। देखो संपन्न लोग, अकल्पनीय अक्षय भंडार है उनके पास, तो भी लगे हुए हैं। हर चीज में हमको थोड़ी उंगली जलाने की जरूरत है समझने के लिए कि अग्नि जलाती है। देखो दूसरों के जीवन से सीखो। दृष्ट जगत, ये शिव जी बोल रहे हैं, हुआ कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। स्वप्न है, जैसे रात को सपना था ना हमारे मन में, वैसे ये ब्रह्मा जी के मन में सपना चल रहा है। तो ये स्वप्न जगत दुनिया के लिए काम का है, उपाधि चलाने के लिए काम का है। तो ऐसा समझ के फिर अंतर्मुख हो, एक जिज्ञासा जगाओ।
दृष्टा को जानना है, अनुभव कर्ता को जानना है, यहाँ पे ज्ञाता को जानना है। ज्ञान के विषय में तो कभी एंड ही नहीं है, और जो भी प्राप्त कर लो सब खत्म हो जाता है। और बहुत कुछ आपने कर भी लिया है, अनेकों चीजों में आप स्पेशलिस्ट हैं, सेवा कर रहे हैं। अब नाउ इज द टाइम, अब अंतर्मुख होके दृष्टा को जान। जब आपके हृदय में जो विद्यमान है तत्व तो उसको जानने का एजेंडा है, तो अब यहां का कर्म का क्या रोल है? अब प्राप्त चीज की प्राप्ति करनी है तो कर्म कर लो, लेकिन प्राप्त को ही जानना है, उसमें जगना है, रियलाइज करना है, तो वहां कर्म का क्या रोल? वहां बहुत अच्छी तरह जानने का महत्व है। इसीलिए एक जीवन में पॉइंट आता है, हम देखिए निष्क्रिय नहीं हो रहे हैं, कर्म हम नहीं कर रहे हैं, बाहर कोई सीकिंग नहीं कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में हमारा एक, यहां पे बहुत सारे निश्चय हैं। एक निश्चय यह है कि सब अनित्य है, कुछ टिकाऊ नहीं है। दूसरा एक और निश्चय है, सब भगवान चला रहे हैं। हम जब आए तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो भी दुनिया चला रहा था कोई। माता पिता चला रहे थे, वो थे हमारे लिए, हवा पानी थी, कोई व्यवस्था कर रहा है। गीता के 9th चैप्टर में भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसको LIC ने पकड़ लिया है ना, अपना लोगों में डाला हुआ है। वो गीता के 9th चैप्टर के अंदर का एक श्लोक का पार्ट है। उसका मतलब ये होता है, जो आपको जीवन में प्राप्त करना है, संकल्प करो, इच्छा करो, हम उसको लाते हैं, और नहीं भी करो तो भी हम लाते हैं भाई। और जिस चीज का रक्षण करना है वो भगवान कर रहे हैं, हमको टेंशन मुक्त करते हैं, सो दैट हम अपने अंदर मुड़ के अंतर्मुख होके आत्मा की दुनिया को पहचान सकें। आत्मा ही नहीं, हमको मन को भी पहचानना है, बुद्धि को पहचानना है, निश्चयों का चक्कर पहचानना है, थॉट का चक्कर पहचानना है, इच्छा का चक्कर पहचानना है। बस कामना आ जाती है, झोंके में बहते चले जाते हैं। क्या होती है कामना, क्या होती है थॉट्स? These are very important matters of life. ये जीवन के अति महत्वपूर्ण विषय हैं, जो हमको ये सब पहेली थोड़ी बने रहना चाहिए। इन पहेली को बुझाना आवश्यक होता है। सब पूरा जो मशीन चल रही है आपके मन के अंदर की, आपको रहस्य जानना है। और जब तक बाहर का बोझा टेंशन खत्म नहीं होगा, तब तक कैसे जानोगे? तो दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यता। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, वही मुंडकोपनिषद जहां सत्यमेव जयते आता है, वही मुंडकोपनिषद का मंत्र है। उसी के अंदर एक मंत्र आता है जहां बोलते हैं कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया। ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञान के पथ पे चलने वाले बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञान के पिपासु लोग हैं, अगर ज्ञान प्राप्त करने की सही में रुचि है तो कर्म के क्षेत्र की परीक्षा करो। इन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, और संत ने बोल दिया, बहुत हो गया बचपना, अब तुम जगो ना, तुम रियलाइज करो, परीक्षा करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से उत्पन्न पूरी दुनिया के ऊपर विचार करो। और कोई भी बुद्धिमान इंटेलिजेंट आदमी निर्वेदमायात, निश्चिंत हो जाता है। जबरदस्ती हम सर पे बैठाए हुए इन चीजों को
फोकट का टेंशन इस पे ले रहे हैं। ये ऐसे मैनेज हो जाता है एक एक छोटी छोटी चीजों से। और ये भी वो देखते हैं, नास्ति अकृतः कृतेन, द अनक्रिएटेड इज नॉट अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बाहर की दुनिया में अविनाशी नहीं मिलता है। ये सब जान के ब्राह्मण लोग, बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट लोग अंतर्मुख हो जाते हैं। तो यही स्टेप, यही स्टेज यहां पे हम लोगों ने कल सोपान नंबर 12 में देखी। कितनी अच्छी यात्रा चल रही है। और वो सब अलग लोग हैं जो सीधे ब्रह्म ज्ञान के प्रवचन में पहुंच जाते हैं। कोई चाहे भी तो नहीं दे सकता है कुछ, मन भी शांत नहीं है, बाहर की दुनिया भी नहीं छोड़ी है, इंटरेस्ट भी नहीं है अपने अंदर। ये अंदर का ज्ञान एक बहाना बन जाता है बहुत लोगों के लिए अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी यथावत बनाए रखने के लिए। ऐसे लोग कुछ प्राप्त थोड़ी करते हैं। कितने भी सुन ले, साक्षात ब्रह्मा जी से भी उपदेश सुन ले, और एनीवे उपनिषद जो है ना, सब ब्रह्मा जी के वचन है। कितनी बार सुन लिया, क्या हो रहा है तुमको? कुछ नहीं, वही के वही बैठे हो। तो ये क्रम से जब आदमी बढ़ता है तब उसको इस ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। एक बार आपके मन के अंदर, इसको बोलते हैं वैराग्य होना, इसको बोलते हैं कर्म संन्यास। कर्म संन्यास, कर्म की लिमिटेशन रियलाइज करके कर्म आप हाथ से बच्चे की तरह आप मैनेज कर लेते हैं। कुछ भी करने में आपको कोई मुसीबत नहीं, कर्म कोई छूत नहीं, हम छुएंगे नहीं उसको। लेकिन ये बड़ी छोटी बात है, हम कर्म को कुछ भी आराम से कर लेंगे और फल भी आ जाएंगे। किसी चीज में हम मन लगाएंगे, वहां पे हम सिद्धि उत्पन्न कर देंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं। ये कुछ एटीट्यूड्स होती हैं। कर्म को हम एक खिलौने की तरह खेल लेते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कर्म के द्वारा जो जो उपलब्धि आती है बैलेंस ही रखते हैं, कौन बड़ी चीज है। ऐसा ग्रोथ कर्व होना चाहिए। और ये समझने के उपरांत जब आपने अपनी तरफ से दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यता छोड़ दिया, आशाएं कर्म से छोड़ दी, कर लेते हैं लेकिन कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। जैसे बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, आपने जय पराजय को छोड़ दिया है ना, आपने टेंशन छोड़ दी है ना, आप तो खुशी से बच्चों को जिता देते हैं। आपके कोई स्टेक्स नहीं है, आपके जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहां कर्म क्षेत्र को लाइट बना देना चाहिए, हल्का बना देना चाहिए, खेल बना देना चाहिए। खेल उसको बोलते हैं जहां जीत हार की चिंता ना हो। खेल उसको नहीं बोलते हैं जहां पे करोड़ों के स्टेक्स हों और लगे हुए हैं। उसको भी एक धंधा बना दिया है, आजीविका का माध्यम बना लिया है। हमारे लिए वो खेल से मतलब नहीं है। मस्ती के लिए खेल, आराम से निश्चिंतता से कर्म करो। कर्मणि अकर्मयः पश्येत, कर्म करते करते अपने अंदर एज दो कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने लाइट रहते हैं। उन्होंने कर्म को छोड़ दिया, कर्म से उम्मीदें छोड़ दी हैं। कर लेंगे, वो पता है आएगा नश्वर चीज, क्षणिक चीज, और लाना जानते भी हैं हम।
खाना बनाना जानते हो ना, बाएं हाथ का खेल है नेकों का। अब बना लेते हो, लेकिन बस बनाने में लगे 2 घंटे, खाने में लगे 15 मिनट, और 1 घंटे बाद 4 घंटे बाद वही डाक के 3 पात खत्म, पच गया। अब फिर अंदर से आवाज आई, और कुछ है क्या? फ्रिज में कुछ रखा है क्या? आइसक्रीम भी रखी है क्या? अब कितना ज्यादा हम इसी कर्म के ऊपर निर्भर करें। दुनिया भर का रगड़ा, उसके बाद ढाक के 3 पात, फिर बराबर, फिर वहीं के वहीं, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये खेल एंडलेस चलेगा जब तक शरीर है। इसको लाइटली जीना सीखो। और हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज, स्थायी चीज की प्राप्ति का रहस्य अपने मन में मुड़ के शोध करना, चिंतन करना, मेडिटेट करना। जिस मंत्र का हम मुंडको उपनिषद का रेफरेंस दे रहे हैं, उसी के अंदर वो आगे बोलते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर जानना है, झूठा नहीं सच्चा, जगना है, रियलाइज करना है। तद विज्ञानार्थम, उसमें जगने के लिए गुरु के पास जाके श्रद्धा से शरणागत हो, आज्ञा पालन करो। इस प्रकार से जो आदमी को आगे दिशा दी गई, वो ही यहां पर हम लोगों को अगले सूत्र की तरीके से सोपान नंबर 13, आज जो 14वां प्रवचन है, इस 14वें प्रवचन में सूत्र नंबर 13। ये 13 इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को बोल दिया भगवान ये 13। अब हमको ऐसे मतलब नहीं। अब हमको अपने अंदर जो मेरा, जो हम, भगवान दिया तले अंधेरा था। हम कौन हैं, हम क्या हैं, मन कैसे चलता है, बुद्धि क्या है, निश्चय कैसे होता है, थॉट्स क्या होती, पता ही नहीं अपने अंदर की दुनिया में। तो ये 13 इस सूत्र में क्या बोलते हैं आचार्य, सद्विद्वान उपसर्प्यताम। सत विद्वान, जो सत, सत अर्थात जो शाश्वत, नित्य, टिकाऊ, कालातीत, दुनिया की सच्चाई। बाकी तो डाउट होता है ना, चीजें खत्म हो जाती हैं, बदल जाती हैं। दुनिया में सच्चाई क्या है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं सच्चा है। वस्तु बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है ना? दुनिया ऐसी है ना, क्या टिका हुआ है? यहाँ उसके स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने अपना जीवन उसी सत्य की शोध के लिए समर्पित करा हुआ है। जो किसी चीज का जानकार हो, उसी के पास ही जाके ज्ञान होता है। अभी यहां पे आश्रम में एक सज्जन जो है ना, वो उन्होंने हम लोगों को एक पिक्चर का परिचय करवाया। वो रॉकेटरी के ऊपर पिक्चर थी, डॉक्टर नंबी नारायण के जीवन के ऊपर थी। तो उनके बारे में कहानी बताते उन्होंने बताया कि वो जो है ना यूएस गए पढ़ाई के लिए, और एक जगह उनकी गाड़ी अटकी हुई थी। सब ने बताया कि वो फलाना फलाना एक सज्जन है जो इसके जानकार हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। उनके घर की कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती हैं, और वो
बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। और उन्होंने बोला हम बाकी सब चीजें किनारे करके पहले इनकी सेवा करेंगे। तो अब वो पढ़ाते नहीं है, लेकिन जानकार बहुत बड़े, उनका नाम चलता है अपने फील्ड में। तो उन्होंने बोला अच्छा उनका एड्रेस कैसे पता लगे? अब देखो, इच्छा होती है ना तो रास्ता मिलता जाता है। केवल बोलने के लिए हमको जानना जानना जानना, उसे कुछ थोड़ी होता है, ना खोज होती है। तो किसी एक व्यक्ति से चर्चा में पता लगा ये उसका जानते हैं, कुछ परिचय होता है। उन्होंने पकड़ लिया उसको और उसकी शोध करनी चालू करी। वो बोला वो फलाने फलाने वो तो वहां रहते हैं। और अच्छा अच्छा, और डिटेल बताओ कहाँ पे, उस शहर में कहाँ पे? बोला देखो हमारा नाम मत लेना, मगर हम बता देते हैं। तो पूरा एड्रेस निकाल लिया और उनके घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद खटखटाया और उनके पास मिले जाके, और से बोला आई एम सो एंड सो, इंडिया से आए हैं, हमको बहुत इच्छा है आपसे पढ़ने की। बोला तुमको एड्रेस किसने दिया? पहली बात तो हमने तो सब कट ऑफ कर दिया। अब बोला बस मिल गया, संकेत करा कि हाँ एक ऐसा रूसी व्यक्ति है, उसने दिया। अच्छा, रूसी लोग इतनी जासूसी करते रहते हैं। बोलते हैं देखो हमारी पत्नी ऐसी बीमार पड़ी है, हमारे पास कोई रुचि नहीं है, हमारा पूरा जीवन इसकी सेवा के लिए। बोला नहीं हमको आपसे ही पढ़ना है। यार ये तो पीछे ही पड़ गया। बोला भाई कितनी हम स्पष्ट भाषा में बोले, नहीं पढ़ाना है, किसी को नहीं पढ़ाएंगे हम। तो उसके दिमाग में आइडिया आया। बोला देखिए आपकी पत्नी की सेवा की जिम्मेदारी हम खाना बना देंगे, हम सफाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमको थोड़ा सा आपको फ्री हो जाएंगे, आप थोड़ी देर आपके साथ बैठेंगे और आपसे पढ़ लेंगे। ये अभी भी वो है ना नंबी नारायण जी, उनके जीवन की कहानी थी। ऐसे थोड़ी इतने बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। तो इतना सेवा, घर के जैसे पुत्र की तरीके से, वहां पे तो पुत्र पुत्री बड़े हुए चले, वे मुड़ के नहीं देखते हैं। और ये घर में उनके पुत्र की तरह से रहने लगे और सब उनकी देखभाल, झाड़ू पोछा, सब खाना पीना बनाना, चाय कॉफी, बर्तन, बेड में वो लेटी हुई है, उनको जो है वहाँ टॉयलेट ले जाना, ये करना, और उनके लिए सब जो मशीनें लगानी है करनी। उनका भी दिल पिघल गया। बोला ये तो बच्चा हमारा ही लड़का दिखाई पड़ता है, इतनी प्यार से सेवा करा। और इसी चक्कर में उनकी जो पत्नी थी उनका भी मन जीत लिया, वो भी बड़ी प्रसन्न। तो जब वो भी खुश तो ये भी खुश, और टाइम उन्होंने फ्री कर दिया, सब सेवा का काम करने लगे। तो मन के अंदर बात है ठीक है, चलो वी विल सिट डाउन। समय दिया और वहां उनकी पढ़ाई चालू कर दी। किसी जानकार के पास जाके शरणागत होके निवेदन करके उनका दिल जीत के तब ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव जब बताते थे कि स्वामी तपोवन जी महाराज से ज्ञान मिलेगा, ऐसा उनको स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश के उन्होंने बताया। और ये भी बताया वो किसी को घास नहीं डालते। ही इज अ वेरी टफ पर्सन, उनके पास रहना ही मुश्किल है, कोई टिकता नहीं है। तो अगर उनका दिल जीत लो तो वो तुमको ज्ञान दे देंगे। और उनकी कुछ जरूरतें नहीं है, इसीलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते। पे कर दें, ये कर दें, वो नॉट इंटरेस्टेड।
तुम अपना पैसा अपने पास रखो, अपना धन दौलत, अपने व्यवस्था, अपने अनेकों सुख, वो किसी चीज से उनको लेना देना नहीं। सच्चाई देख के, लगन देख के वो प्रसन्न होते थे। उन्होंने उनका दिल जीत लिया और उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि विश्व भर के अंदर वेदांत का, गीता की ध्वजा को उन्होंने आरोहित कर दिया। अच्छे विद्वान, ज्ञानवान मिल जाएं तभी आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, भले रॉकेट की दुनिया में, भले अपने अध्यात्म की दुनिया में। बाहर की दुनिया से हमको कुछ नहीं लेना देना, आप चुपचाप जो है ना मौनी बाबा बन के बैठे रहो, कुछ नहीं होएगा। जगने के लिए कुछ अलग दुनिया है, अलग साधन है। तो यहां बोलते हैं सत विद्वान उपसर्प्यताम। सर्प्यताम बड़ा अच्छा वर्ड है। जैसे सांप रेंगता हुआ जाता है ना पास में, वैसे धीमे धीमे निकटता उत्पन्न करनी पड़ती है। सरकते हुए, खिंचते हुए, रेंगते हुए, सद्विद्वान उपसर्प्यताम। सद्विद्वान कौन होते हैं इसके बारे में भी शास्त्र हमको बताते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कोई माथे पे तो लिख के बैठते नहीं। सद्विद्वान, आई एम हाईली ग्रेट स्पेशलिस्ट। जो ज्यादा बोले उसे शंका ही करना। एक कथाकार थे, चारों तरफ बताया करते थे ब्रह्म ज्ञानी आ गए, आजकल जेल में बंद है फिलहाल, लेटेस्ट न्यूज। और चारों तरफ दुनिया भर में जाते थे तो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी आए हुआ। अपनी तरफ से कोई बोलने की चीज है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं बताया कि हम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। वो तो मित्र समझते थे, गोपियां मित्र समझती थी, ये मित्र समझते थे, पांडव मित्र समझते थे, दुर्योधन मित्र समझता था। सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। तुम दुष्ट होगे तो अपने घर में, अच्छे होगे तो अपने लिए, हमारे लिए तो सब बराबर। जिसको जो दे सकते थे वो देते थे। तो कभी उन्होंने नहीं बताया, कोई ज्ञानवान कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा, विज्ञापन नहीं देगा, घर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाएगा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जी यहां रहते हैं। आपको शोध करना पड़ेगा भाई, आपकी क्राइटेरिया। कोई अच्छे डॉक्टर हैं आपको ढूंढना पड़ता है, कोई अच्छे इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वकील हैं। ये लोग तो भी बताएंगे, अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करेंगे, मगर ये सद विद्वान इतने साइलेंट रहते हैं। शंकराचार्य ढूंढते ढूंढते नर्मदा तट पे आए तो मिले कोई बाबा जी। तलाश मेरे अंदर होनी है, उत्कंठा होनी है। ये थोड़ी नहीं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करें, चम्मच से पिलाएं तुमको बैठ के दिन में 4 बार। उत्साह, उमंग, उत्कंठा, श्रद्धा, मेहनत, तब जाके ज्ञान के लिए उनका मन कोई प्रेरणा होता है। जिसकी प्रेरणा नहीं है उसको हम लोग भी ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आए और उसके बाद चले गए। अभी वर्तमान में भी चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा। तो आदमी को जो है अपने अंदर पहले तो खूब प्रेरणा हो, एक अच्छे ब्रह्मज्ञानी को मिल जाए, भगवान प्रार्थना करनी पड़ती है, नाक रगड़नी पड़ती है, तलाशना पड़ता है इधर उधर। कोई जानकार मिले और हमको स्वीकार मिले,
वो नहीं स्वीकारेंगे अपनी तरफ से, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उनको कोई डिपेंडेंस नहीं है, कुछ अपेक्षा ही नहीं है, बस सच्चाई को देख के मन उनका द्रवित होता है, सच्चा रुचि इंटरेस्ट देख के मन द्रवित होता है। उपसर्प्यताम, उपसामीप्ये सर्प्यताम, सांप की तरह रेंगते हुए जाना आगे धीमे धीमे। सांप जमीन में रेंगता है, सतत दंडवत करके जाता है, शरणागत होके जाता है। तो ऐसे हमको किसी विनम्रता से विद्वान के निकट जाके निकट जाना होता है। किसी व्यक्ति के भी निकट जाने क्या होता है जरा सोचो। कोई रिश्ता है, रखा था जीवन में, कोई बहुत अच्छा लगा था, उसके निकट जाने की प्रक्रिया क्या होती है? उसको बोलते हैं कोर्टिंग। कोर्टिंग करनी पड़ती है ना। वैसे ही विद्वान का दिल जीतना है। उनके लिए केवल करुणा ही एकमात्र चीज है, हेतु है जिससे ज्ञान देंगे। मन की प्रसन्नता, कोई चीज नहीं हमारे पास जिससे उनको कंपेल कर सके, मजबूर कर सके। क्या चीज है? सदाचार, सद्भावना, सत्कर्म, उत्साह, लगन, निष्ठा। सोचो डॉक्टर नंबीर ने जो है वो प्रोफेसर का दिल कैसे जीता। मन खुश हो गया, अच्छा बंदा है। और मन में उनको भारत के बारे में भी यही भावना हो गई होगी, यार बड़े अच्छे लोग हैं, यार सेवाभावी लोग हैं, हमारे अमेरिका में ऐसे लड़के मिलते ही नहीं है। वहां क्या ऐसे सेवाभावी होते हैं, सच्चाई से, ऐसी सच्चाई से कि उनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। तब मन द्रवित होता है। किसी सत विद्वान को ढूंढना चुनौती है। सत विद्वान को ढूंढ के निकट जाना, किसी के भी निकट जाना, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आपका ईगो होता है। हम कैसे जाए निकट, हमको हमारा, और नमस्कार कैसे करेंगे यार? कभी जीवन में दंडवत तो करी नहीं है हमने। और यहां तो बोला सर पे ताम, सांप की तरह रेंगते हुए जाना। हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम होते हैं। अपने ईगो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए किसी सद विद्वान के स्नेह का पात्र, प्रसन्नता का पात्र। आगे की यात्रा उसके बाद ही है, हमारी तरफ से आगे की यात्रा नहीं है। आंख बंद करके कितना बैठे रहो, विचार शांत करके बैठे रहो, करते रहो। रोज रात को सोने के समय करते हो, सो गई ज्यादा। मन के अंदर विचारों को शांत करके क्या ब्रह्म ज्ञान मिलता है? विचारों को शांत करके बढ़िया नींद आती है, तो उससे ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिलता है। इसीलिए बड़ा ट्रिकी है आगे का मार्ग, बड़ा सूक्ष्म है वो दुनिया। उस दुनिया के जो एक्सपर्ट होते हैं सत विद्वान, विद्वान शब्द हम लोग यूज करते हैं जो विशेष रूप से वेदों का ज्ञान रखते हैं। वेदों का ज्ञान आत्मज्ञान का एक साइंस है, एक ट्रेडिशन, एक संप्रदाय है, एक टीचर्स की ट्रेडिशन है, गुरु परंपरा है। उसके अंदर जो है एक बड़ी अद्भुत सी, जहां पे
शब्द भी नहीं जा पाते हैं उसको शब्द से बता देते हैं, जहां मन भी नहीं जा पाता है उसको रियलाइज करवा देते हैं। इट इज एन ऑसम ट्रेडिशन, अकल्पनीय एक परंपरा है। बाकी धर्मों में कोई एक गुरु हो गए, एक पैगंबर हो गए, एक भगवान हो गए, एक सन ऑफ गॉड हो गए, उसके बाद होते ही नहीं है। यहां पे एक ऐसी ज्ञान की परंपरा है कि सैकड़ों संत हुए हैं, सैकड़ों ऋषि लोग हुए हैं, आज भी अनेकों जीवन मुक्त लोग विद्यमान हैं, बिकॉज देयर इज अ साइंस। इतनी टाइम टेस्टेड साइंस है, उसको ही बोलते हैं वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र का जो ज्ञाता है उसका नाम होता है श्रोत्रिय। ये वर्ड सुना होगा ना आपने, अनेकों का नाम ही है। मिस्टर श्रोत्रिय आ गए, उनके परिवार में कुल में कोई श्रोत्रिय रहा होगा। श्रोत्रिय बोलते हैं वेदों के, वेदांत के, वेदों के नहीं। वेदों में कर्मकांड भी आता है, यज्ञ हवन भी आता है, लेकिन वेदों का एक लेटर पोर्शन होता है, उसको वेदांत बोलते हैं। वो अंतिम है, वो फाइनल कल्मिनेशन है, इसीलिए वेद का शिरोभाग। उसमें जो स्पेशलाइज करते हैं वो आत्मज्ञान स्पेशलिस्ट होते हैं। आत्मज्ञान वेरी अमेजिंग नॉलेज, बड़ी अद्भुत सी चीज है, उसमें हमको जगा देते हैं। तो कोई ना कोई उनके तरीके हैं, कोई सिस्टम्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, कोई पूरी परंपरा है। हमारे पास तो और कोई विकल्प ही नहीं, हम खुद तो जा ही नहीं सकते। इट्स अ ब्लाइंड वॉल एवरीवेयर। मन को शांत कर दो, आगे कैसे प्रवेश करोगे? तो सद्विद्वान उपसर्प्यताम, द नेक्स्ट लेवल ऑफ साधना ढूंढो। अरे महाराज जी आजकल कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं भैया, आजकल भी होते हैं। किसी भी काल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहां पे ब्रह्मज्ञानी लोग नहीं होते हैं। ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं और श्रोत्रिय भी होते हैं। उपनिषद हम लोगों को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, गुरु में दो क्वालिटीज हो, श्रोत्रियत्व और ब्रह्मनिष्ठत्व। केवल शास्त्रों का विचार रख करें और खुद अपने अंदर संतुष्ट धन्य न हो तो भी डाउट है भाई। लेकिन अगर हमको चॉइस चाहिए कि कोई अपने अंदर संतुष्ट बैठा रहता है या कोई शास्त्र का ज्ञानी है, तो शास्त्र के ज्ञानी का चयन करना चाहिए। जैसे कि कोई स्वस्थ है डॉक्टर साहब, वो एक चीज है, बड़ी खुशी की बात है। अब किसी डॉक्टर के पास देखो तौंद फूली हुई और शुगर और कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी सब प्रॉब्लम है, वो क्या बताएंगे हमको? तो डाउट हो जाता है ना। खुद भी स्वस्थ रहें, और उससे बड़ी बात है कि उन्होंने वो स्टडी करी हो कि वो दूसरे के रोग के बारे में परिचय प्राप्त करके उपचार करना जानते हो। जैसे कोई डॉक्टरी में स्वस्थता की प्राप्ति और उस विद्या की प्राप्ति जिससे दूसरे को स्वस्थ कर सके, टू डिफरेंट थिंग्स। उसी प्रकार से कोई ज्ञानी लोग खुद अपने अंदर कृतार्थ, धन्य, संतुष्ट, प्रसन्न ये हो, उनको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठत्व। और शास्त्र का, उस संप्रदाय का, उस विज्ञान का, आत्मज्ञान के ट्रेडिशंस का, रहस्यों का पूरा ज्ञान रखते हो,
उसको बोलते हैं श्रोत्रियत्व। तो ऐसे को ढूंढो जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। वो यहां पे सत विद्वान। और विश्वास रखो है। जहां तुम्हारा ये विश्वास खत्म हो गया तो घर में बैठे रहोगे, निकलोगे नहीं कहीं ढूंढने के लिए, मरते रहोगे, जीवन खराब कर दोगे। पूरा विश्वास रखो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसे हैं कि आपको सही में चाहिए तो खुद रूप लेके आ जाते हैं। जब जो अवतार लिया है किसी भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए लिया है। एनीवे, हमको जब भी गुरु जी मिलते हैं तो हमारे लिए तो भगवत स्वरूप ही होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। इसीलिए उनको ढूंढो। वो हैं इसी दुनिया में कहीं छुपे हुए आपके गुरु। जैसे आपके रिश्ते नाते, आपकी पति, आपके पत्नी इसी दुनिया में कहीं छुपे हुए हैं, ढूंढना पड़ता है ना। वैसे ही गुरु जी को ढूंढना पड़ता है, वैसे ही डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है, वैसे ही वकील को ढूंढना पड़ता है। नहीं है ही नहीं, कोई वकील ही नहीं है अच्छे। अरे है यार, कम है निश्चित रूप से। सब ज्यादा ज्यादा स्वार्थी हैं, दुष्ट हैं, कमर्शियल हैं, शोषण करने के लिए आतुर हैं, मानते हैं, लेकिन हैं अच्छे। जाओ इधर उधर और उसका निगेट करते हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी फालतू का, ये भी फालतू का, निगेट करते जाओ, मिल जाएगा। सद्विद्वान उपसर्प्यता, पहले तो ढूंढो और धीमे धीमे निकटता प्राप्त करो। उसके बाद कुछ और है। अभी ज्ञान का नहीं चक्कर चालू, कुछ और स्टेजेस हैं। तो आचार्य अपने अनुभव से बताते हैं, शास्त्र के प्रमाण से बताते हैं, वो हम लोग करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है हमारे इंदौर के एक दंपत्ति ने। वो है शिरीष गोरे और उनकी पत्नी सरिता गोरे। तो शिरीष और सरिता गोरे वो दोनों जने आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं। और वो विशेष रूप से उनके स्वर्गीय पिताजी वो फौज में थे, इंडियन आर्मी के एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन विष्णु गोरे। वो 1965 की जो इंडो पाक वॉर थी उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। देश की रक्षा करते करते उन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया था। जीवन जो इतना प्रिय होता है, महत्वपूर्ण होता है, आशीर्वाद होता है, जो अपने जीवन का बलिदान देश के लिए करे, उसको सुप्रीम सैक्रिफाइस कहा जाता है। तो कर्नल गोरे जी ने, स्वर्गीय कर्नल गोरे जी, उन्होंने देश के लिए ये अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और उनकी ये सैक्रिफाइस काम आई, देश जीता, पाकिस्तान हारा, ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों के लोग परास्त हुए, उनका बलिदान सार्थक हुआ। उनके ही सुपुत्र जो खुद भी एयरफोर्स में थे, लेकिन अभी यहां पे घर में आ गए हैं, शिरीष जी,
और सब पूरे जीवन का देखभाल करते हैं। तो बड़ा अच्छा परिवार है। उनकी माताजी से भी हम मिले हैं, उनका भी अभी देहांत हो चुका है। उनकी 2 बिटियां हैं। ऐसे जो है इनका पूरा परिवार बड़ा निष्ठावान, श्रद्धालु। जब भी मिलते हैं उनका शिष्टाचार, सौम्यता देख के बड़ा प्रसन्नता होती है। उन लोगों ने आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित करा है। शिरीष और सरिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके इस धर्म कार्य की सेवा के लिए। आपके मंगल की कामना भी हम करते हैं और आपके दिवंगत पिताश्री, उनके लिए भी, वो जहाँ पर भी हैं। तो ऐसे लोग, गीता में भगवान बोलते हैं, लड़ाई में जो ऐसे अच्छे कॉज के लिए जाता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तो स्वर्ग में ही है, बहुत ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। तो 1965 बहुत पुरानी बात हो गई। अभी तो उन्होंने अपना अगला जन्म भी ले लिया होगा। जो ईश्वर की कृपा का पात्र है उसका सदैव मंगल होता है। लेकिन हम लोग सब धर्माचार्य, वेदांत के गुरु लोग, ऐसे लोग भी अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं देते हैं। हरि ओम।